ये कहानी है तैमूर और फातिमा की, जो एक पुराने शहर की गलियों में एक दूसरे से टकराते हैं। तैमूर और फातिमा की नजरें बाजार में मिलती हैं। एक पल के लिए समय रुक जाता है, मगर उनके खानदानों की बरसों पुरानी दुश्मनी उनके प्यार को छीन लेती है। नवाब और ताजिर का गुस्सा तैमूर फातिमा को जबरन अलग करता है। क्या एक पुराना खत जो सच्चाई का आलम छुपाए है उनके बिछड़े दिलों को मिला पाएगा? इस दिलचस्प कहानी का पूरा राज जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। शहर का बाजार एक ऐसा दरिया था जहां हर तरह के रंग, खुशबू और आवाजें मिलती थीं। सुबह की अजान अभी मस्जिद के मीनार से गूंजी थी और बाजार में लोग अपनी दुकानों को खोल रहे थे। कपड़े के थान चमक रहे थे, मिस्री अदरक की खुशबू हवा में थी और सौदागर अपने माल के लिए आवाजें लगा रहे थे। इसी बाजार के एक कोने में शहर के सबसे बड़े ताजिर की दुकान थी, जहां उसकी बेटी फातिमा एक नया रेशमी थान चेक कर रही थी। फातिमा 20 साल की, खूबसूरत और होशियार, अपने बाप के कपड़े के कारखाने का एक हिस्सा संभालती थी। उसके हाथों में थान था और उसकी आंखें उसकी चमक में खोई हुई थीं। दूर बाजार के दूसरे कोने में तैमूर अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के साथ आया। तैमूर 22 साल का, शहर के नवाब का बेटा, अपने बाप के हुक्म पर एक सियासी मसले के लिए बाजार आया था। नवाब ने उसे कहा था कि बाजार के सौदागर एक नए टैक्स के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं और तैमूर को उनकी बात सुननी थी। तैमूर का दिल इन सियासी मसलों में नहीं लगता था। वो एक ऐसा जीवन चाहता था जहां उसका दिल सुकून से जी सके, न कि हुकूमत के बोझ से दबा रहे। बाजार की भीड़ में तैमूर का घोड़ा अचानक रुक गया। उसने देखा कि एक छोटी सी दुकान पर एक लड़की एक रेशमी थान को बड़ी शिद्दत से देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कि वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कोई ख्वाब देख रही हो। तैमूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो घोड़े से उतरा और उस दुकान की तरफ बढ़ा। फातिमा ने अपनी आंखें उठाईं और एक जवान को अपनी तरफ आते देखा। वो लंबा, गोरा और उसकी आंखों में एक गर्मी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कपड़ा कहां से आया है? तैमूर ने पूछा, अपनी आवाज को सख्त रखते हुए, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। ये दूर के शहर से आया है, फातिमा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक नरमी थी। इसमें हर एक धागा अपनी कहानी कहता है। उसने थान को तैमूर की तरफ बढ़ाया और जब तैमूर ने उसे छुआ, उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। तुम कौन हो? तैमूर ने पूछा। उसकी नजर फातिमा के चेहरे पर थी। मैं फातिमा, ताजिर की बेटी, उसने कहा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। और तुम? तैमूर के दिल ने एक धड़कन छोड़ी। ताजिर, वो नाम जो उसके घर में नफरत का सबब था। उसके बाप नवाब ने हमेशा ताजिर को अपना दुश्मन कहा था। मैं तैमूर, नवाब का बेटा, उसने कहा और उसकी आवाज में एक ठंडक आ गई। फातिमा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने बाप से नवाब के बारे में सुना था, एक ऐसा आदमी जो उनके खानदान का दुश्मन था। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, तुम्हारा यहां क्या काम? तैमूर ने बताया कि वो बाजार के सौदागरों की शिकायत सुनने आया है। फातिमा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी। वो दोनों बात करते रहे और बाजार की भीड़ में एक छोटा सा पल उनके लिए रुक गया। तैमूर ने देखा कि फातिमा की बातें सिर्फ कपड़े या तिजारत तक नहीं, बल्कि उसकी आंखें इल्म और ख्वाबों से भरी थीं। फातिमा ने भी तैमूर के दिल की नरमी को महसूस किया, जो उसके नवाब होने के बावजूद उसमें थी। जब तैमूर वापस अपने घोड़े की तरफ गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। फातिमा अब भी उस स्थान को देख रही थी, लेकिन उसकी नजर तैमूर पर थी। उस रात दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तैमूर ने अपने बाप से सुना था कि ताजिर एक घमंडी आदमी है जो अपने धन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फातिमा ने अपने बाप से सुना था कि नवाब एक जालिम हाकिम है जो अपनी ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह दुश्मनी सच थी या इसके पीछे कोई और रहस्य था? दूसरे दिन तैमूर बाजार वापस आया, इस बार सिर्फ फातिमा से मिलने। वो उस दुकान पर गया जहां फातिमा एक किताब पढ़ रही थी। ये क्या पढ़ रही हो? तैमूर ने पूछा। एक पुरानी कहानी, फातिमा ने कहा, जिसमें दो दिल एक दूसरे के लिए लड़ते हैं लेकिन दुनिया उन्हें अलग करती है। उसने तैमूर की तरफ देखा और दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। तभी दुकान के बाहर एक आवाज गूंजी, फातिमा! ताजिर था, उसकी आवाज में गुस्सा था।
उसने तैमूर को देखा और कहा, नवाब का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? तैमूर ने जवाब दिया, लेकिन ताजिर ने उसे रोका। अपने बाप के पास जाओ लड़के, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तैमूर चला गया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। फातिमा ने अपने बाप से कहा, वो सिर्फ बात करने आया था बाबा। लेकिन ताजिर ने उसे चुप कराया। तुम उन नवाब के लोगों से दूर रहो, वो हमारे दुश्मन हैं। उस रात तैमूर और फातिमा दोनों अपने अपने घर में सोच रहे थे। उन्हें पता था कि उनका प्यार एक खतरनाक रास्ते पर है, लेकिन दोनों के दिलों में एक उम्मीद थी, शायद वो अपने खानदानों की दुश्मनी को खत्म कर सकें। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर न सिर्फ उनके प्यार का इम्तिहान होगा, बल्कि एक पुराने रहस्य को भी खोलेगा जो उनके वालिदों के चचेरे भाई होने की हकीकत छुपाए हुए था। तैमूर की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात बाजार की वो मुलाकात उसके दिल में बार बार उभर रही थी। फातिमा का चेहरा, उसकी नरम आवाज और वो हल्की सी मुस्कुराहट, सब कुछ जैसे उसके साथ चल रहा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की मस्जिद का मीनार चांद की रोशनी में चमक रहा था, मगर उसका दिल सुकून की तलाश में था, और वो सुकून उसे फातिमा की बातों में मिला था। तैमूर जानता था कि उसका ये रास्ता आसान नहीं होगा। बाप नवाब ने हमेशा ताजिर को एक धोखेबाज और घमंडी इंसान कहा था, मगर तैमूर को फातिमा में वो बात दिखी थी जो उसने अपने बाप की बातों में कभी नहीं सुनी, एक साफ दिल और ख्वाबों से भरी आंखें। दूसरी तरफ फातिमा अपने घर के छोटे से आंगन में बैठी थी, जहां ताजिर का बड़ा सा हवेली था। उसके हाथ में वही किताब थी जो वो बाजार में पढ़ रही थी, मगर उसकी नजरें किताब के शब्दों पर नहीं, बल्कि तैमूर की बातों पर ठहरी थी। उसने अपने बाप से नवाब के बारे में सुना था, एक ऐसा हाकिम जो अपनी ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर तैमूर में वो सख्ती नहीं थी। उसकी बातों में एक नरमी थी जो फातिमा के दिल को छू गई थी। उसने किताब बंद की और अपने दिल से पूछा, क्या ये गलत है? क्या प्यार करना गुनाह है? मगर उसका दिल जवाब दे रहा था कि प्यार में कोई बुराई नहीं, बशर्ते वो सच्चाई और ईमान के रास्ते पर हो। अगली सुबह तैमूर ने फैसला किया कि वो फातिमा से दोबारा मिलेगा। उसने अपने सिपाहियों को बिना बताए सादे कपड़ों में बाजार की तरफ रुख किया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे नवाब का बेटा पहचाने। बाजार में पहुंचकर उसने फातिमा की दुकान की तरफ देखा। फातिमा वहां थी, मगर इस बार वो एक नए थान को देख रही थी, जिसकी चमक बाजार की रोशनी में और भी बढ़ रही थी। तैमूर ने हिम्मत जुटाई और दुकान के पास गया। ये नया माल कब आया? तैमूर ने पूछा, अपनी आवाज को हल्का रखते हुए। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तुम फिर आ गए? क्या नवाब के बेटे को इतना वक्त मिलता है कि वो बाजार की दुकानों पर आए? उसकी आवाज में मजाक था, मगर उसकी आंखों में एक गर्मी थी। मैं तैमूर हूं, बस तैमूर, उसने कहा और अपनी नजरें फातिमा के चेहरे पर टिका दी। नवाब का बेटा तो वो है जो हवेली में सियासत करता है, मैं वो नहीं। फातिमा ने एक गहरी सांस ली। और मैं फातिमा हूं, बस फातिमा। ताजिर की बेटी तो वो है जो तिजारत की बातें करती है, मगर मैं वो किताबें पढ़ना चाहती हूं जो दिल को सुकून देती हैं। दोनों की बातों में एक अजीब सा बंधन बन रहा था, मगर तभी दुकान के पास एक शख्स आया, ताजिर का नौकर यासिर। उसने फातिमा को देखा और कहा, बीबी, ताजिर साहब ने कहा है कि आप हवेली वापस आएं। वो बाजार के कुछ सौदागरों से मिलने जा रहे हैं और आपको भी साथ चलना है। फातिमा ने तैमूर की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वो चुप रही और यासिर के साथ चली गई। तैमूर ने उसे जाते हुए देखा और उसके दिल में एक बेचैनी सी उठी। वो जानता था कि उनकी ये मुलाकातें छुपके से करनी होंगी, क्योंकि उनके खानदान उन्हें कभी इजाजत नहीं देंगे। उसी शाम तैमूर ने एक पुराने दोस्त हकीम सईद से मिलने का फैसला किया। हकीम सईद शहर का एक बुजुर्ग आलिम था जो मस्जिद के पास एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी आंखों में इल्म की चमक थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। तैमूर ने उसे अपनी बात बताई, फातिमा से मुलाकात, उनके खानदानों की दुश्मनी और अपने दिल की बेचैनी। हकीम सईद ने गहरी नजरों से तैमूर को देखा और कहा, बेटा, प्यार एक बड़ा इम्तिहान है, मगर ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे खानदानों का भी है। तुम्हारी और फातिमा की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, शायद ये अल्लाह की मर्जी है कि तुम दोनों इस दुश्मनी को खत्म करो, मगर ये रास्ता आसान नहीं। तुम्हें सब्र और तवक्कुल की जरूरत होगी। तैमूर ने पूछा, मगर हकीम साहब, ये दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई?
मेरे बाप कहते हैं कि ताजिर ने हमारे खानदान को धोखा दिया और फातिमा के बाप का भी यही ख्याल है। हकीम सईद ने एक लंबी सांस ली। इस दुश्मनी की जड़ें पुरानी हैं तैमूर, मगर सच हमेशा सामने आता है। शहर के पुराने मंदिर में एक किताब है जो तुम्हारे खानदानों के इतिहास को बताती है। अगर तुम और फातिमा उस किताब को ढूंढ सको तो शायद तुम्हें इस दुश्मनी का असल सबब पता चले। तैमूर के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने हकीम सईद से कहा, मैं फातिमा को बताऊंगा, हम दोनों मिलकर उस किताब को ढूंढेंगे। हकीम ने उसे हिदायत दी, सावधान रहना बेटा, इस रास्ते पर कई खतरे हैं। तुम्हारे खानदानों के दुश्मन सिर्फ एक दूसरे नहीं बल्कि शहर के कुछ सियासी लोग भी हैं जो इस दुश्मनी को और भड़काना चाहते हैं। उधर फातिमा अपने बाप के साथ हवेली में थी। ताजिर बाजार के सौदागरों से मिलकर लौटा था और उसका मूड खराब था। उसने फातिमा से कहा, मैंने सुना है कि तुम नवाब के बेटे से बात कर रही थी, ये क्या तमाशा है? वो लोग हमारे दुश्मन हैं। अगर तुमने फिर से उससे बात की तो मैं तुम्हें इस दुकान से हटा दूंगा। फातिमा ने चुपके से सिर झुकाया, मगर उसके दिल में बगावत थी। वो जानती थी कि तैमूर वैसा नहीं था जैसा उसके बाप ने बताया। उसने फैसला किया कि वो तैमूर से दोबारा मिलेगी, चाहे इसके लिए उसे चुपके से जाना पड़े। अगली रात जब चांद शहर के ऊपर चमक रहा था, फातिमा ने अपने हवेली के पीछे के रास्ते से निकलकर बाजार की तरफ रुख किया। उसने एक सादा सा लिबास पहना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। तैमूर भी उसी वक्त बाजार के पास एक पुरानी मस्जिद के पीछे खड़ा था, जहां उसने फातिमा को चिट्ठी भेजकर बुलाया था। जब दोनों मिले, उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। हकीम सईद ने मुझे एक किताब के बारे में बताया, तैमूर ने कहा। वो कहते हैं कि ये किताब हमारे खानदानों की दुश्मनी का रहस्य खोल सकती है। क्या तुम मेरे साथ उसे ढूंढोगी? फातिमा ने एक पल सोचा, फिर कहा, तैमूर, मुझे नहीं पता कि ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा, मगर अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने हाथ मिलाया और उस पल में उनके दिलों में एक नई ताकत जागी। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस मुलाकात को बाजार के एक गुंडे ने देख लिया था, जो ताजिर का वफादार था। उसने ताजिर को खबर देने का फैसला किया और यहीं से तैमूर और फातिमा के सफर में नई मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। तैमूर और फातिमा ने हकीम सईद की बात को दिल से लगा लिया था। पुराने मंदिर की किताब जो उनके खानदानों की दुश्मनी का रहस्य खोल सकती थी, अब उनकी उम्मीद का एकमात्र सहारा थी। अगली सुबह जब सूरज ने शहर के मीनारों को सुनहरी रोशनी से नहलाया, तैमूर और फातिमा ने चुपके से शहर के पुराने हिस्से की तरफ रुख किया। यह हिस्सा शहर का वो कोना था जहां टूटी फूटी दीवारें, पुराने खंडहर और बरसों पुरानी गलियां थीं, जिनमें लोग कम ही आते जाते थे। मंदिर, जो अब सिर्फ एक खंडहर था, शहर के इस हिस्से के आखिरी छोर पर था। तैमूर ने सादा लिबास पहना था ताकि कोई उसे नवाब का बेटा न पहचाने। फातिमा ने भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया था ताकि ताजिर के नौकर उसे न देख लें। दोनों ने बाजार के पीछे की एक तंग गली से रास्ता लिया, जहां मिट्टी की दीवारों पर पुराने नक्शे और निशान उकेरे हुए थे। फातिमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तैमूर, अगर हमें वो किताब मिल गई तो क्या हम सचमुच अपने खानदानों को मना सकेंगे? तैमूर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठहराव था। फातिमा, मुझे नहीं पता कि यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा, मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें बस सब्र रखना है। दोनों खंडहरों के बीच पहुंचे जहां पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसका गुंबद आधा टूट चुका था। अंदर धूल और मकड़ियों के जालों ने हर कोने को ढक रखा था। फातिमा ने अपनी किताबों का इल्म याद किया और कहा, हकीम सईद ने बताया था कि किताब मंदिर के एक गुप्त कमरे में है जो एक पुराने नक्शे से खुलता है। हमें वो नक्शा ढूंढना होगा। तैमूर ने दीवारों पर उकेरे गए निशानों को गौर से देखा। एक दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह था, एक चांद और सूरज का मिलन, जिसके बीच में एक तारा था। ये देखो, तैमूर ने कहा, शायद यही वो निशान है। उसने दीवार को छुआ और अचानक एक हल्की सी खटक की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा हिला और एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों के दिल धड़क रहे थे। वो अंदर दाखिल हुए, जहां एक तंग कमरा था जिसमें पुरानी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे। फातिमा ने एक पुरानी पेटी देखी जिसके ऊपर वही चिन्ह बना था। उसने पेटी खोली और अंदर एक किताब का आधा हिस्सा मिला। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर उनमें लिखे शब्द अब भी साफ थे।
फातिमा ने पन्नों को पलटा और पढ़ा। ये किताब दो खानदानों की दास्तान है जो कभी एक थे, मगर एक गलत फहमी ने उन्हें जुदा कर दिया। तैमूर ने पूछा, क्या इसमें हमारे खानदानों का जिक्र है? फातिमा ने सिर हिलाया, हाँ, मगर ये किताब अधूरी है। इसमें सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी हिस्सा शायद कहीं और छुपा है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। तैमूर और फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई आ रहा है, तैमूर ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों ने जल्दी से किताब को अपने थैले में छुपाया और गुप्त कमरे से बाहर निकले। मगर बाहर ताजिर का नौकर यासिर अपने दो साथियों के साथ खड़ा था। उसने फातिमा को देखा और कहा, बीबी, ताजिर साहब को तुम्हारी हरकतों की खबर मिल गई है, तुम्हें उनके साथ चलना होगा। फातिमा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर यासिर और उसके साथियों ने तैमूर और फातिमा को घेर लिया। तैमूर ने अपनी तलवार निकाली, मगर फातिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा तैमूर, हमें भागना होगा। दोनों खंडहरों की गलियों में भागे, मगर यासिर और उसके साथी पीछे पड़े रहे। आखिरकार वो एक पुरानी मस्जिद के पीछे छिप गए, जहां रात का अंधेरा उनकी ढाल बन गया। फातिमा ने किताब को थैले से निकाला और कहा, हमें इस किताब के बाकी हिस्से को ढूंढना होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। उसी वक्त तैमूर को अपने बाप का एक सिपाही मिला जो उसे ढूंढ रहा था। तैमूर, नवाब साहब तुम्हें तुरंत हवेली में चाहते हैं। शहर में कुछ सियासी लोग बगावत की साजिश रच रहे हैं और वो तुम्हें उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। तैमूर का दिल भारी हो गया। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ उसके बाप का हुक्म। उसने फातिमा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, हम इस किताब को एक साथ ढूंढेंगे। मगर उसी रात जब फातिमा अपने हवेली लौटी, ताजिर ने उसे देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, उसने चिल्लाकर कहा। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। ताजिर ने फातिमा को उसके कमरे में कैद कर दिया और बाहर पहरे बिठा दिए। तैमूर, जो हवेली वापस लौटा था, नवाब की सियासी साजिशों में उलझ गया। नवाब ने उसे बताया कि कुछ सौदागर और सियासी लोग ताजिर के साथ मिलकर शहर की हुकूमत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तैमूर जानता था कि यह साजिश शायद उनकी दुश्मनी को और भड़काएगी। उसने हकीम सईद को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने किताब के आधे हिस्से की बात बताई और मदद मांगी। हकीम सईद ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराया। ये लड़के लड़की सच्चाई की राह पर हैं, उसने अपने आप से कहा, मगर इस राह पर कई इम्तिहान बाकी हैं। उसने फैसला किया कि वो तैमूर और फातिमा की मदद करेगा, मगर पहले उसे उस किताब के बाकी हिस्से का पता लगाना होगा। फातिमा का कमरा अब एक कैद खाना बन चुका था। ताजिर ने उसके दरवाजे पर पहरे बिठा दिए थे और हवेली के हर कोने में उसकी निगरानी हो रही थी। मगर फातिमा का दिल कैद में नहीं था। उसकी आंखों में तैमूर का चेहरा था और उसके हाथों में वो किताब का आधा हिस्सा था जो मंदिर के खंडहरों में मिला था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की रोशनी हवेली के आंगन को नहला रही थी। मुझे भागना होगा, उसने अपने आप से कहा। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो न सिर्फ हमारा प्यार बल्कि हमारे खानदानों की सुलह भी अधूरी रह जाएगी। फातिमा ने अपने कमरे में एक पुराना संदूक खोला, जिसमें उसकी माँ की कुछ पुरानी चीजें थीं। उसमें एक छोटा सा चाकू और एक रस्सी थी। उसने रस्सी को खिड़की से बांधा और चुपके से हवेली के पीछे के आंगन में उतर गई। पहरेदारों की नजरों से बचते हुए वो हवेली के पिछले दरवाजे से निकली और शहर की तंग गलियों की तरफ भागी। उसने तैमूर को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उसने उसे पुरानी मस्जिद के पास मिलने को कहा था। तैमूर, जो अपने बाप की हवेली में सियासी साजिशों के बीच उलझा था, चिट्ठी पाकर बेचैन हो उठा। नवाब ने उसे बताया था कि कुछ सौदागर और सियासी लोग ताजिर के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश रच रहे हैं। तैमूर को यकीन नहीं था कि ताजिर ऐसा करेगा, मगर उसके बाप का गुस्सा और जिद उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। उसने चुपके से हवेली छोड़ी और मस्जिद की तरफ रुख किया। रात के अंधेरे में पुरानी मस्जिद के पीछे तैमूर और फातिमा फिर मिले। फातिमा की सांसें तेज थीं और उसका चेहरा पसीने से तर था। मैं भाग आई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाबा ने मुझे कैद कर दिया था, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। हमें उस किताब का बाकी हिस्सा ढूंढना होगा। तैमूर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने बड़ी हिम्मत की फातिमा, मगर अब हमें और सावधान रहना होगा। ताजिर के नौकर और मेरे बाप के सिपाही हमारी तलाश में होंगे। उसने किताब का आधा हिस्सा निकाला जो उन्होंने मंदिर में पाया था।
इसमें एक पुरानी गली का जिक्र है जहां एक सौदागर रहता था। शायद वो हमें किताब का बाकी हिस्सा दे सके। दोनों ने शहर की गलियों में रास्ता लिया जहां पुरानी हवेलियां और टूटी फूटी दीवारें थीं। वो उस गली में पहुंचे जहां एक पुराना मकान था जिसके दरवाजे पर एक लोहे का ताला लटक रहा था। फातिमा ने किताब के पन्नों को फिर से पढ़ा और कहा, यह मकान उसी सौदागर का है जिसका जिक्र किताब में है, मगर यह तो बंद दिखता है। तैमूर ने दरवाजे को धक्का दिया मगर वो नहीं खुला। तभी एक बूढ़ी औरत पास की गली से निकली और उन्हें देखकर रुक गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में शक था। हम एक पुरानी किताब की तलाश में हैं, फातिमा ने हिम्मत से जवाब दिया। हमें बताया गया कि इस मकान में कोई सुराग हो सकता है। बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ गौर से देखा, फिर कहा, यह मकान सालों से बंद है, मगर मैं जानती हूं कि इसके अंदर एक पुराना संदूक है जिसमें कुछ कागजात हैं। अगर तुम सचमुच उस किताब को ढूंढ रहे हो तो सावधान रहना। इस गली में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि पुराने रहस्य खुलें। तैमूर और फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक पुरानी चाबी दी और कहा, इससे मकान का ताला खुल सकता है, मगर जल्दी करो क्योंकि रात में ये गलियां सुरक्षित नहीं। वो चली गई और दोनों ने चाबी से ताला खोला। अंदर मकान धूल और अंधेरे से भरा था। एक कोने में एक पुराना संदूक था जिसे उन्होंने खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और किताब का एक और हिस्सा मिला। फातिमा ने पन्नों को पलटा और पढ़ा। यह किताब बताती है कि दो भाइयों ने एक जमीन के लिए लड़ाई की और उनकी गलत फहमी ने उनके खानदानों को दुश्मन बना दिया। एक खत जो इस हकीकत को बताता है शहर के पुराने सौदागर के पास छुपा है। तैमूर ने कहा, तो हमें उस सौदागर को ढूंढना होगा, मगर यह आसान नहीं होगा। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दोनों ने जल्दी से किताब का हिस्सा थैले में छुपाया और मकान के पीछे के रास्ते से भागे। मगर बाहर एक सियासी गुंडा जिसका नाम था करीम अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसने तैमूर को पहचान लिया और कहा, नवाब का बेटा और ताजिर की बेटी, तुम लोग क्या साजिश रच रहे हो? तैमूर ने अपनी तलवार निकाली मगर फातिमा ने उसे रोका। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, उसने कहा, हमें भागना होगा। दोनों गलियों में भागे मगर करीम और उसके आदमी पीछे पड़े रहे। आखिरकार वो एक पुराने बगीचे में छिप गए जहां पेड़ों की घनी छांव ने उन्हें छुपा लिया। फातिमा ने सांस लेते हुए कहा, ये करीम कौन है और वो हमें क्यों पकड़ना चाहता है? तैमूर ने जवाब दिया, वो मेरे बाप का पुराना दुश्मन है। उसे लगता है कि ताजिर और कुछ सौदागर मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शायद वो नहीं चाहता कि हमारी खानदानों की दुश्मनी खत्म हो, क्योंकि इससे उसकी ताकत कम हो जाएगी। दोनों ने फैसला किया कि वो हकीम सईद से दोबारा मिलेंगे ताकि वो उन्हें उस सौदागर का पता बता सकें जिसके पास खत है। मगर अब खतरा और बढ़ गया था। करीम और उसके आदमियों ने शहर में उनकी तलाश तेज कर दी थी और ताजिर को भी फातिमा के भागने की खबर मिल चुकी थी। तैमूर और फातिमा जानते थे कि उनका ये सफर अब सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ का इम्तिहान बन चुका था। उस रात जब वो बगीचे में छिपे थे, फातिमा ने तैमूर का हाथ पकड़ा और कहा, तैमूर, अगर हमें कुछ हो गया तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर हमें अपने दिल में तवक्कुल रखना होगा। अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाएगा। तैमूर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, फातिमा, तुम मेरी ताकत हो। हम इस रहस्य को खोलेंगे और अपने खानदानों को सुलह की राह पर लाएंगे। दोनों ने चांद की रोशनी में एक दूसरे का साथ पकड़ा और उनके दिलों में एक नई हिम्मत जागी। मगर उन्हें नहीं पता था कि अगला कदम उन्हें शहर के सबसे बड़े खतरे की तरफ ले जाएगा। तैमूर और फातिमा बगीचे की घनी छांव में छिपे थे, जहां रात का सन्नाटा उनकी सांसों की आवाज को और बढ़ा रहा था। करीम और उसके आदमियों की तलाशी अब शहर की हर गली तक पहुंच चुकी थी। तैमूर ने फातिमा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत थी। हमें हकीम सईद के पास जाना होगा, तैमूर ने फुसफुसाते हुए कहा। वो हमें छुपा सकते हैं और शायद किताब के बाकी हिस्से का भी कोई सुराग दे सकें। फातिमा ने सिर हिलाया मगर उसका दिल भारी था। तैमूर, अगर हमें पकड़ लिया गया तो न सिर्फ हमारा प्यार बल्कि हमारे खानदानों की सुलह का ख्वाब भी टूट जाएगा। उसने किताब का दूसरा हिस्सा अपने थैले से निकाला और कहा, इसमें एक सौदागर का जिक्र है जिसके पास वो खत है जो सारी हकीकत खोल सकता है। हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों रात के अंधेरे में शहर की गलियों से होते हुए हकीम सईद की कुटिया की तरफ बढ़े। हकीम की कुटिया एक पुरानी मस्जिद के पास थी
जहां रात में सिर्फ अजान की आवाज गूंजती थी। वो दोनों चुपके से मस्जिद के पीछे पहुंचे, जहां हकीम सईद एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। उसने उन्हें देखा और तुरंत अंदर बुलाया। तुम दोनों यहां? हकीम ने हैरानी से पूछा। शहर में हंगामा मचा है। ताजिर के नौकर और करीम के आदमी तुम्हारी तलाश में हैं। तैमूर ने सारी बात बताई। मंदिर में मिली किताब का आधा हिस्सा, पुरानी गली में दूसरा हिस्सा और करीम का पीछा। फातिमा ने किताब के पन्ने हकीम को दिखाए और कहा, हकीम साहब, इसमें एक सौदागर का जिक्र है जिसके पास एक खत है। क्या आप जानते हैं कि वो सौदागर कौन है? हकीम सईद ने पन्नों को गौर से पढ़ा और एक गहरी सांस ली। ये सौदागर कोई और नहीं बल्कि मेरा पुराना दोस्त अब्दुल्लाह है। वो अब शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहता है, मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। करीम और उसके आदमी शहर के हर रास्ते पर नजर रख रहे हैं। तैमूर ने पूछा, तो हम क्या करें? अगर हम रुके तो वो हमें पकड़ लेंगे, और अगर हम गए तो रास्ते में खतरा है। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब रास्ता खतरनाक हो तो सब्र और तवक्कुल ही तुम्हारी ढाल होते हैं। मैं तुम्हें मस्जिद के एक गुप्त कमरे में छुपा सकता हूँ। वहां तुम सुरक्षित रहोगे और मैं अब्दुल्लाह को एक चिट्ठी भेजूंगा कि वो यहाँ आए। हकीम ने उन्हें मस्जिद के एक पुराने हिस्से में ले जाया, जहां एक छोटा सा गुप्त कमरा था। कमरे में पुरानी किताबें, एक छोटा सा चिराग और कुछ पुराने कागजात थे। फातिमा ने कमरे को देखा और कहा, हकीम साहब, ये जगह तो जैसे इल्म का खजाना है। हकीम ने हल्के से हंसा। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश का ठिकाना भी है। तुम दोनों यहाँ रात गुजारो। मैं सुबह तक अब्दुल्लाह को बुलाने की कोशिश करूंगा। रात भर तैमूर और फातिमा उस कमरे में रहे। फातिमा ने किताब के पन्नों को फिर से पढ़ा और कहा, तैमूर, इन पन्नों में लिखा है कि हमारे खानदानों की दुश्मनी एक गलत फहमी से शुरू हुई थी। अगर वो खत हमें मिल जाए तो शायद हम अपने बाप को मना सकें। तैमूर ने उसकी बात सुनी और कहा, फातिमा, मुझे यकीन है कि हमारी मोहब्बत हमें सही रास्ता दिखाएगी, मगर मुझे डर है कि करीम की साजिश कुछ बड़ा है। वो नहीं चाहता कि हमारे खानदान मिले, क्योंकि इससे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। सुबह होने से पहले मस्जिद के बाहर कुछ हलचल हुई। तैमूर ने गुप्त कमरे की छोटी सी खिड़की से झांका और देखा कि करीम के कुछ आदमी मस्जिद के आसपास घूम रहे थे। उसने फातिमा को इशारा किया और दोनों चुपके से कमरे के एक कोने में छिप गए। हकीम सईद बाहर गया और करीम के आदमियों से बात की। यहां कोई नहीं है, उसने कहा। यह मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है। करीम का एक आदमी जिसका नाम था हसन ने शक भरी नजरों से हकीम को देखा। हकीम, तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर नवाब का बेटा और ताजिर की बेटी यहां मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। हकीम ने शांति से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक बूढ़ा आलिम हूं, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। करीम के आदमी चले गए, मगर तैमूर और फातिमा जानते थे कि खतरा टला नहीं था। दोपहर तक हकीम सईद एक बूढ़े शख्स को लेकर मस्जिद में आया। वो अब्दुल्लाह था, पुराना सौदागर जिसके पास खत होने की बात थी। अब्दुल्लाह ने तैमूर और फातिमा को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों अपने खानदानों की दुश्मनी खत्म करना चाहते हो, मगर वो खत मेरे पास नहीं है। फातिमा का चेहरा लटक गया। तो वो खत कहाँ है? उसने पूछा। अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो खत मेरे पास था, मगर कई साल पहले मैंने उसे एक पुराने कुएं में छुपा दिया जो शहर के बाहर है। मुझे डर था कि अगर वो खत गलत हाथों में पड़ गया तो शहर में और हंगामा होगा। तैमूर ने पूछा, वो कुआं कहाँ है? अब्दुल्लाह ने एक पुराना नक्शा निकाला और कहा, यह नक्शा तुम्हें उस कुएं तक ले जाएगा, मगर सावधान रहना, करीम और उसके आदमियों को शायद इस खत की खबर है। हकीम सईद ने तैमूर और फातिमा को हिदायत दी, तुम दोनों को अब और हिम्मत दिखानी होगी। यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा प्यार का नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई का भी है। अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र से काम लो। तैमूर और फातिमा ने नक्शा लिया और मस्जिद से निकलने की तैयारी की, मगर बाहर निकलते ही उन्हें करीम का एक आदमी दिखा जो मस्जिद की निगरानी कर रहा था। तैमूर ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें रात का इंतजार करना होगा, तब तक हम यहाँ छिपे रहेंगे। उस रात जब शहर सो रहा था, तैमूर और फातिमा मस्जिद के गुप्त रास्ते से निकले और शहर के बाहर की तरफ बढ़े। उनके दिलों में डर था, मगर उनकी मोहब्बत और सच्चाई की तलाश उन्हें आगे बढ़ा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कुआं उनका इम्तिहान लेने वाला था और करीम की साजिश अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। तैमूर और फातिमा रात के सन्नाटे में शहर के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पुराना कुआं था। अब्दुल्लाह का दिया हुआ नक्शा
उनके हाथों में था और उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, वो खत जो उनके खानदानों की दुश्मनी का रहस्य खोल सकता था। मगर उनका दिल जानता था कि करीम और उसके आदमी उनकी तलाश में हैं। शहर की सीमा के पास जहां जंगल शुरू होता था, वो उस पुराने कुएं तक पहुंचे। कुआं टूटी फूटी पत्थरों से घिरा था और उसका मुंह एक भारी पत्थर से ढका था। तैमूर ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। फातिमा ने आसपास देखा और एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा, जिसे उन्होंने लीवर की तरह इस्तेमाल किया। बड़ी मुश्किल से पत्थर हटा और कुएं का अंधेरा उनके सामने था। तैमूर ने एक मशाल जलाई और कहा, हमें नीचे उतरना होगा। अब्दुल्लाह ने कहा था कि खत कुएं की तह में है। फातिमा ने डरते हुए कुएं में झांका। यह खतरनाक हो सकता है तैमूर, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी, जो तैमूर ने कुएं के किनारे से बांध दी। फातिमा धीरे धीरे नीचे उतरी, जबकि तैमूर ऊपर मशाल पकड़े खड़ा रहा। कुएं की तह में फातिमा को एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला, जो पानी और कीचड़ से सना था। उसने डिब्बा खोला और अंदर एक मोम से ढका हुआ खत था। उसने खत को ऊपर तैमूर की तरफ बढ़ाया और तैमूर ने उसे खींच लिया। जैसे ही फातिमा ऊपर आने लगी, जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंजी। तैमूर ने मशाल बुझाई और फातिमा को जल्दी ऊपर खींचा, मगर इससे पहले कि वो भाग पाते, करीम और उसके 8 आदमी जंगल से निकल आए। करीम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तो नवाब का बेटा और ताजिर की बेटी यहां छुपे हैं, उसने तंज कसते हुए कहा। वो खत मेरे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। तैमूर ने खत को अपनी कमर में छुपाया और अपनी तलवार निकाली। तुम्हें ये खत नहीं मिलेगा करीम, ये हमारे खानदानों की सुलह का रास्ता है। फातिमा ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, करीम, तुम्हारी साजिश अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। करीम ने हंसते हुए अपने आदमियों को इशारा किया और वो तैमूर और फातिमा की तरफ बढ़े। मगर तभी जंगल से एक और आवाज आई। हकीम सईद कुछ शहर के सौदागरों और मस्जिद के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। रुक जाओ करीम, हकीम ने गरजते हुए कहा। ये लड़के लड़की सच्चाई की तलाश में हैं और तुम उनकी राह में रोड़ा नहीं बन सकते। करीम के आदमियों ने हकीम और उसके साथियों को देखा और उनकी हिम्मत टूटने लगी। शहर के लोग करीम की साजिशों से तंग आ चुके थे और वो तैमूर और फातिमा के साथ खड़े हो गए। करीम ने एक आखिरी कोशिश की और तैमूर की तरफ झपटा, मगर तैमूर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। हकीम के साथ आए सौदागरों ने करीम और उसके आदमियों को पकड़ लिया और उन्हें शहर की हवेली में ले जाने का फैसला किया, जहां नवाब इंसाफ करेगा। तैमूर और फातिमा ने खत को हकीम सईद को सौंपा। हकीम ने खत को खोला और पढ़ा। उसकी आंखें चमक उठी। ये खत वही है जो मैंने बरसों पहले देखा था, उसने कहा। इसमें लिखा है कि नवाब और ताजिर चचेरे भाई हैं। उनके दादा ने एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई की थी और एक गलत फहमी ने उन्हें दुश्मन बना दिया। ये खत उनकी सुलह का सबूत है। फातिमा ने पूछा, मगर क्या हमारे बाप इस खत को मानेंगे? उनकी जिद बहुत सख्त है। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सच्चाई की ताकत जिद से बड़ी होती है, मगर तुम्हें अपने बाप को यह खत दिखाना होगा और इसके लिए तुम्हें शहर के लोगों का साथ चाहिए। तैमूर और फातिमा ने फैसला किया कि वो खत को लेकर नवाब और ताजिर के सामने जाएंगे। हकीम सईद ने शहर के कुछ सौदागरों और मस्जिद के बुजुर्गों को बुलाया, जो उनके साथ हवेली की तरफ चले। मगर उनका रास्ता आसान नहीं था। करीम के कुछ वफादार आदमी जंगल में छुपे थे और उन्होंने तैमूर और फातिमा पर हमला करने की कोशिश की। तैमूर ने अपनी तलवार से उनकी रक्षा की और फातिमा ने हिम्मत से उनका साथ दिया। आखिरकार वो लोग हवेली तक पहुंच गए, जहां नवाब और ताजिर को बुलाया गया। हवेली के बड़े हॉल में तैमूर और फातिमा ने खत को नवाब और ताजिर के सामने रखा। हकीम सईद ने खत को पढ़कर सुनाया। यह खत बताता है कि तुम दोनों चचेरे भाई हो, हकीम ने कहा। तुम्हारे दादा ने एक जमीन के लिए लड़ाई की थी, मगर वो जमीन किसी एक की नहीं थी। एक गलत फहमी ने तुम्हें दुश्मन बना दिया। अब वक्त है कि तुम इस दुश्मनी को खत्म करो। नवाब और ताजिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर गुस्सा था, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। तैमूर ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, अगर हमारी मोहब्बत गलत है तो हमें सजा दो, मगर इस खत को झूठा मत कहो, ये हमारी सच्चाई है। फातिमा ने भी कहा, बाबा, मैंने आपकी हर बात मानी, मगर अब मैं अपने दिल की सुन रही हूं। अगर आप हमारी मोहब्बत को नहीं मानते तो कम से कम इस खत को मान लीजिए। शहर के लोग जो हवेली में जमा थे
तैमूर और फातिमा के साथ खड़े हो गए। उनकी आवाजें गूंजने लगी, सुलह करो, सुलह करो। नवाब और ताजिर की जिद अब टूटने की कगार पर थी, मगर वो अभी भी चुप थे। हवेली का बड़ा हॉल सन्नाटे में डूबा था। नवाब और ताजिर के बीच की खामोशी इतनी भारी थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम सी गई थीं। तैमूर और फातिमा एक दूसरे के पास खड़े थे। उनके हाथों में वो खत था जो उनके खानदानों की दुश्मनी का रहस्य खोल चुका था। हकीम सईद ने खत को फिर से उठाया और उसकी आखिरी पंक्तियां पढ़ी। दो भाइयों की गलतफहमी ने उनके खानदानों को बांट दिया, मगर सच्चाई और मोहब्बत से हर जख्म भर सकता है। नवाब ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। हकीम, तुम कहते हो कि यह खत सच है, मगर मेरे दिल को यकीन कैसे आए कि ताजिर ने मेरे खानदान को धोखा नहीं दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर उसमें एक हल्का सा डर भी था। डर इस बात का कि शायद वो गलत था। ताजिर ने भी अपनी बात रखी, और मैं क्यों मानूं कि नवाब ने मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया। ये खत सिर्फ कागज का टुकड़ा हो सकता है, मगर उसकी आंखों में भी एक सवाल था जो वो छुपा नहीं सका। हकीम सईद ने शांति से कहा, नवाब, ताजिर, तुम दोनों ने बरसों तक एक गलतफहमी को अपने दिलों में पाला, मगर ये खत सिर्फ कागज नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान का इतिहास है। तुम चचेरे भाई हो और तुम्हारी लड़ाई ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस शहर को भी बांट दिया। अब वक्त है कि तुम अपने बच्चों की मोहब्बत को देखो और सुलह करो। शहर के लोग जो हॉल में जमा थे अब और जोर से बोलने लगे, सुलह करो, इंसाफ करो। उनकी आवाजें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। तैमूर ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, हमने इस खत को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अगर आप हमारी मोहब्बत को नहीं मानते तो कम से कम इन लोगों की आवाज सुन लीजिए। फातिमा ने आगे बढ़कर ताजिर से कहा, बाबा, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, मगर अब मैं अपने दिल की बात कह रही हूं। तैमूर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर यह गलत है तो हमें सजा दीजिए, मगर इस शहर को और बांटने की सजा मत दीजिए। नवाब और ताजिर की आंखों में अब गुस्सा कम और शर्मिंदगी ज्यादा थी। हकीम सईद ने एक पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने अपने पास रखी थी। तस्वीर में दो जवान लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। ये तुम दोनों हो, बरसों पहले, हकीम ने कहा। तुम एक दूसरे के भाई जैसे थे, मगर एक जमीन के टुकड़े ने तुम्हें दुश्मन बना दिया। अब वक्त है कि तुम अपने बच्चों के लिए वो भाईचारा फिर से जगा लो। नवाब ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे याद है, उसने धीमी आवाज में कहा, हम साथ में बाजार की गलियों में खेलते थे, मगर वो जमीन, मैंने सोचा था कि तुमने मुझे धोखा दिया। ताजिर ने भी तस्वीर देखी और सिर झुका लिया। मैंने भी यही सोचा था, मगर शायद हम दोनों गलत थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं माफी मांगता हूं भाई। ये शब्द सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। नवाब ने ताजिर की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तैमूर और फातिमा की आंखें खुशी से नम थीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिलों में सुकून का समंदर लहराने लगा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीम, जिसे शहर के लोगों ने पकड़ लिया था, हवेली में लाया गया। उसने नवाब और ताजिर के सामने अपनी साजिश कबूल की। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो, उसने कहा। तुम्हारी लड़ाई ने मुझे ताकत दी थी, मगर अब मैं हार गया। नवाब ने इंसाफ का फैसला सुनाया। करीम, तुम्हें शहर छोड़ना होगा, मगर इससे पहले तुम शहर के लोगों से माफी मांगो। करीम ने सिर झुकाया और माफी मांगी और उसे शहर की सीमा के बाहर भेज दिया गया। उस रात शहर में एक बड़ा जश्न हुआ। बाजार की गलियां रोशनी से नहा उठीं और मस्जिदों से अजान के साथ साथ खुशी की दुआएं गूंजी। तैमूर और फातिमा ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ रहकर अपने खानदानों को एक नई शुरुआत देंगे। उन्होंने एक छोटा सा मकान लिया जहां वो अपने प्यार और सच्चाई के साथ जिंदगी बिताने लगे। नवाब और ताजिर ने अपनी जमीन को मिलाकर एक बड़ा दरसगाह बनवाया जहां शहर के बच्चे इल्म हासिल कर सकते थे। जैसे ही चांद शहर के ऊपर चमका, तैमूर और फातिमा अपने मकान की छत पर बैठे थे। फातिमा ने तैमूर का हाथ पकड़ा और कहा, हमने बहुत कुछ झेला, मगर आज हमें सुकून मिला। तैमूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सुकून सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इस शहर का है। हमने न सिर्फ अपने खानदानों को जोड़ा, बल्कि इस शहर को भी एक नया रास्ता दिया।
शहर की गलियों में अब दुश्मनी की बातें नहीं, बल्कि मोहब्बत और इत्तेहाद की कहानियां गूंजने लगी। तैमूर और फातिमा की मोहब्बत ने न सिर्फ उनके दिलों को, बल्कि पूरे शहर को एक नई रोशनी दी, और उस रोशनी में हर शख्स ने सब्र, इंसाफ, शुक्र और मोहब्बत का सबक सीखा।